स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से आपके लिए एसएससी जीडी की जीके जीएस की क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेटा कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या है बेटा। तो बेटा इसका आंसर सही करेक्ट आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा थी बेटा? तो वन ओवर जो थी बेटा ई प्रसन्ना क्रिकेटर की आत्मकथा थी बेटा। तो ई प्रसन्ना की जो आत्मकथा है वो वन मोर ओवर है बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था बेटा? तो तृतीय बौद्ध संगीति बेटा वो होता अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था बेटा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी अशोक के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एल्यूमीनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो बेटा एल्यूमीनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है बेटा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6420 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है किसमें? एल्यूमीनियम में बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मुसलमानों के लिए प्रत्येक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था बेटा? तो बेटा मुसलमानों के लिए प्रत्येक राष्ट्र का जो सुझाव दिया था वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने प्रत्येक राष्ट्र का सुझाव दिया था मुसलमानों को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, नागालैंड किसकी राजधानी कहाँ है? तो बेटा नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो बेटा फुलहर जो झील है वो उत्तर प्रदेश में है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? बेटा लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है करावती। करावती जो है बेटा लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो बेटा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5130 मीटर प्रति सेकंड लोहे में ध्वनि की चाल होती है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है बेटा? बेटा कुकिंग गैस का जो प्रमुख घटक है वो है प्रोटेन प्लस ब्यूटेन। बेटा प्रोटेन और ब्यूटेन दोनों ही बेटा वो कुकिंग गैस का प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो बेटा बंगाल के विभाजन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले थे बेटा, वो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गुजरात की राजधानी कहाँ स्थित है? तो बेटा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो बेटा जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। 1483 मीटर प्रति सेकंड जल में ध्वनि की चाल होती है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो बेटा वाद्य यंत्र तबला का जो प्रचलन किया था बेटा वो अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किया था। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, खुजरो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बेटा खुसरो का जो मंदिर था बेटा वो था चंदेल शासन में था बेटा। तो उनका शासकों चंदेल शासकों ने ही खुजरो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बेटा। चंदेल शासकों ने खुसरो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चा। ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो बेटा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है बेटा। ठीक है बच्चा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? तो बेटा भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस की तिथि को घोषित किया गया है। ठीक है बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी 5 जो होती है बेटा स्थायी सदस्यों की संख्या होती है सुरक्षा परिषद में बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दादर और नागर हवेली किसकी राजधानी कहाँ है? तो बेटा दादर और नागर हवेली की जो राजधानी है उसकी जो राजधानी बेटा सिलवासा है। सिलवासा जो है बेटा दादर और नागर हवेली की राजधानी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेटा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे बेटा श्री राजगोपालाचारी थे बेटा। श्री गोपालाचारी, सॉरी गोपाल नहीं गोपाला है बेटा। श्री गोपालाचारी जो थे बेटा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बेटा? ठीक है बेटा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति एंड शनि। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा बेटा? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताना। ये आपको होमवर्क का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इन चारों में से। अब मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार जरूर करूँगी बेटा। और आज की क्लास बेटा, आज का प्रैक्टिस सेट यही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज के MCQ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। एंड आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो आइकन जो घंटी का चिन्ह है वो भी जरूर क्लिक कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूँगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।